दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 1988 के पाकिस्तान में एक इंसान की कीमत सिर्फ ₹2.5 थी। एक ऐसी दुनिया जहां खानदान के खानदान चंद हजार रुपयों के एवज बेच दिए जाते थे। जी हाँ, जहां बच्चे पैदा तो आजाद होते थे, लेकिन इनकी पहली सांस से ही इन पर पेशगी का कर्ज लद दिया जाता था। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अदालती तारीख के सबसे बड़े केस के बारे में, जो किसी बड़े वकील की भारी भरकम फीस से नहीं बल्कि एक मामूली से टेलीग्राम से शुरू हुआ और जिसने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान के कानून को हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी है दर्शन मसीह केस की। इस निजाम को समझने के लिए हमें दो अल्फाज समझने होंगे, पेशगी और जमादार। बेसिकली भट्ठा मालकान गरीब मजदूरों की जरूरत के वक्त चंद हजार रुपए उधार देते थे, जिसे पेशगी का नाम दिया जाता था। लेकिन ये कोई आम कर्ज नहीं था, ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। अगर एक मजदूर काम छोड़ना चाहता तो इसे वो हजारों रुपए वापस करने होते थे, जो कि इसके पास नहीं होते थे। और वो हजारों रुपए कहां से लाता, जिसकी उजरत ही सारा दिन काम करने के बाद ₹2.5 हो। नतीजा दोस्तों कुछ यूं हुआ कि वो मजदूर किसी दूसरा भट्ठा मालिक को खुद को फरोख्त कर देता और पिछले मालिक का कर्ज उतारते उतारते अपनी एक कैद बना लेता। मियां अब्दुल सत्तार नजम की रिपोर्ट के मुताबिक एक मजदूर दिन भर की मुशक्कत के बाद सिर्फ ₹2.5 घर लेके जा पाता था। इस केस की सबसे हौलनाक रिपोर्ट मोहतरमा आसमा जहांगीर ने पेश की। उन्होंने बताया कि भट्ठे पर काम करने वाले 90% बच्चे 13 साल से कम उम्र के थे। मट्टी की वजह से, केमिकल सफेदे की वजह से बच्चे बेनाई खो रहे थे। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात, जब वालिदैन भट्ठा छोड़ने की कोशिश करते या करवाते, उन छोटे बच्चों को यरगमाल बना लिया जाता। रिपोर्ट में एक ऐसी ही 6 साल बच्ची का जिक्र आया जिसे 2 माह तक कैद रखा गया और इस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। खातून को हमल की हालत में भी मुशक्कत करनी पड़ती और बच्चों की पैदाइश के सिर्फ 2 दिन बाद ही दोबारा ईंटें बनाने के लिए वो पहुंच जाती, क्योंकि इनके पास जीने का कोई हक नहीं था। दोस्तों, फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ। दर्शन मसीह और उसके साथियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि उस वक्त रावलपिंडी में बैठा करते थे, मोहम्मद अफजल जिला साहब को एक टेलीग्राम भेजा। इस वक्त के चीफ जस्टिस ने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी अवामी मफाद का मुकदमा बना दिया। भट्ठा मालकान ने अदालत में ये कहकर अपना दिफा किया कि ये तो हमारा कदीम रवाज है, मजदूर अपनी माजी और अपनी मर्जी से पैसे लेते हैं। लेकिन अदालत ने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 11 किसी भी किस्म की जबरी मुशक्कत की इजाजत नहीं देता। इस केस के फैसले का नतीजा क्या निकला? दोस्तों, जैसे ही टेलीग्राम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिला और उसके बाद बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो पुलिस के थ्रू, अटॉर्नी जनरल्स के थ्रू, उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के जो सदर थे उनके थ्रू सबमिशन हुई और उसके बाद एक ऐसा बदलाव आया जिसमें तमाम पुरानी पेशगियां कानूनी तौर पर खत्म कर दी गई, जबरी मुशक्कत को जुर्म करार दे दिया गया और इसी बुनियाद पर लेबर सिस्टम के एक एक्ट को मुतारिफ कराया गया जो कि 1992 में हुआ। आज अगर कोई भट्ठा मालिक किसी मजदूर को जबरदस्ती रोकता है तो वो कानून की गिरफ्त में आ सकता है। दर्शन मसीह केस ने साबित किया कि अगर अदलिया चाहे तो एक टेलीग्राम से भी इनकलाब ला सकती है। दोस्तों, कानून तो बन गया, लेकिन आज भी हमारे मुल्क में बंधा हुआ मजदूरी का सिस्टम खत्म नहीं हो सका और हमें दुआओं में याद रखें।